पहली बार किसी ने इतना परेशान किया। खरदूषण मोहिशम बलवंता और तिन्ही को मारे बिन भगवंता। बस यही सोच हो गया कि मुझे मारने वाला आ चुका है। आधी रात के समय ही महाराज सागर के किनारे कहां पहुंचे? मारीच के पास। चला अकेले जान चढ़ते है बस मारीच सिंधु तट जयवा। बस मारीच सिंधु तट जयवा। ओ हो हो ओ हो हो। चला अकेले जान चढ़ते है बस मारीच सिंधु तट जयवा। हो दशमुख गया जहां मारीचा। दशमुख गया जहां मारीचा। ना ये माथे स्वागत हो रत्नीचा। ना ये माथे स्वागत हो रत्नीचा। मामा मारीच के यहाँ महाराज रावण अर्धरात्रि के समय में ही पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और श्री शिव शंकर जी राठौर 11 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। कोनो चोर चक्का चलते चलते मामा मारीच की कुटिया के पास समुद्र तट के किनारे पर उपस्थित देख रहा हूँ मामा मारीच कोनो चोर अपनी भक्ति में मग्न है। चलता हूँ बुलाता हूँ मामा मारीच। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोए घरे ना आए। ओम नमः देखो शिवाय। तो कह रहा है चोर चक्का सम्मुख खड़ा काल इसके फिर भी ना दहशत खाता है। इसकी मृत्यु हो जाती मेरे हाथों अगर ये मेरे काम ना आता है। ओम नमः शिवाय। मामा कुआरे कुआरे क्या कह रहा है महाराज? मामा श्री अरे महाराज लंकेश्वर। ये दशानंद रावण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। प्रणाम स्वीकार हो मामा श्री। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो भांजे, खुश रहो, खुश रहो। बैठ जाओ, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद मामा की याद आ गई है। मामा हाँ? अच्छा आए हैं तो तुमको कष्ट हो गया क्या? अरे नहीं, बड़ी खुशी हो गई। खुशी हो गई? तो लाओ कुछ खिलाओ पिलाओ। तेरा मुंह देखना अशुभ है। बहुत सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर हो। अच्छा मामा सुनो। हाँ। माई कहाँ है? माई मर गए। मर गए? हाँ। आज सांपों मर गया है। हाँ। हाथ ना लगा। क्यों मामा? ये बताओ, हाँ। इतनी रात को, आधी रात को आए हो क्या? कहीं से जुआ हुआ खेल के आए हो का? ना। कि चोरी करके आए हो? अच्छा आए हैं मामा के घर में। देखो भांजा मामा के घर जाता है तो मामा को प्रसन्नता होती है। मामा पूछता चलो आए हो, खाना पीना पूछा जाता है, पानी पूछा जाता। तुम सीधे पूछे कहे आए हो? मैं ये पूछ रहा, ऐसे पूछने का तात्पर्य है भाई शाम को आए भांजा तो कोई बात नहीं कि चलो भने जाए है। अच्छा सवेरे आओ आ जाए, दोपहरी के आ जाए, अब आधी रात के आ जाए तो सबसे पहले प्रश्न उठे कि भांजे इतनी समय आधी रात के? कहीं ऐसा तो नहीं मामा? क्या कोई गड़बड़ है का? या कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है? सुनो करो फिर बोलो। मेरे भोजन की कमी नहीं है। तुम जितना जो कुछ चाहोगे बताओ। का खाइए? लड़ोइया मंगा दे। लाओ मंगाओ। लाओ। ठेला नहाने मंगा दे। अब बताओ है ही नहीं है तुम्हारे पास तो क्या खिलाओगे? क्या खिलाओगे? अच्छा खिलाओ। जलेबी खाए? जलेबी? हाँ लाओ। मैदा नहीं फूली या मैं नहीं खवा दे। तो फुलाओ, सुबह तक बन जाएगी। मंगौरा खाए? मंगौरा बिल्कुल। दार नहीं फूली आया मैं। अरे तो फुला ले, हम सुबह तक बैठे रहेंगे। उसको मड़ो। माड़े खाए? माड़े ना। माड़े ना? ये क्या होता है? अरे माड़े बहुत अच्छी चीज होती है। क्या? अरे माड़े माड़े हैं का? अरे हम नहीं जानते माड़े। टूटी फूटी रोटी। अच्छा टूटी फूटी रोटी लाओ, उसी को लाओ खा लेंगे। अबे आटा नहीं मड़ुआ नहीं। अरे है क्या तेरे पास? अरे और कुछ खा लियो। क्या?
बुकरा बनवा दे। वाह बहुत सुंदर, लाओ। बुकरा भाग गोवनी बनवा दे तुम। अच्छा और कुछ खा ले तो क्या खिलाओ? रसगुल्ला। रसगुल्ला है? हाँ रसगुल्ला है। कैसे वाले हैं मामा? अरे बहुत अच्छे हैं। लाओ लाओ उसी को लाओ। अबे खोवा नहीं होटवा नहीं बनवाए। अरे है क्या तुम्हारे पास ये तो बताओ। और कुछ खा ले। क्या? पड़वा भून दे। ये बात कोई हुई? हाँ लाओ उसको भी लाओ, लेकिन सुनो अरे बिना लहसुन प्याज वाला पड़वा ले आना। पड़वा मुँह ध्यान ने हाथ चकवा ले गया। अच्छा और कुछ खा ले। मुर्गी खा ले। मुर्गी उर्गी नहीं खाते? मुर्गा खा ले ना। अंडा खा ले ना। हाँ तो क्या खाओगे? अंडा का बुकला खा ले। छट मुही खा ले। तुमको क्या करेंगे खाकर? क्या खाओगे? धतूरे के गट्ठा मंगा दे ना। ये बताओ फिर पियोगे क्या? अगर खाओगे नहीं तो पियोगे क्या पिलाओगे? पानी पिवा दे। लाओ उसी को लाओ। नल खराब होगा नहीं ले मंगा दे। अरे इस समुद्र के किनारे रहते हो, तुमको नल की क्या जरूरत है? समुद्र का खारा पानी है ना। अच्छा ये चाय बनवा दे। चाय चाय आए नहीं पीना? अरे पी ले। आओ पिलाओ। दूध खत्म होगा नहीं बनवा रही। अरे बाबा मुझको कुछ नहीं पीना जाना है। शराब पी ले। शराब पियोगे? शराब तो तुम पीते हो। हाँ लाओ। अब महुआ नहीं फूले हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, समझ रहे ना। हाँ तो कहाँ से उतरे जब महुआ नहीं फूले हैं? ना तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। बीड़ी पियोगे? बीड़ी नहीं पीते। पी लियो एक ठो बीड़ी पी लियो, पेट सही अच्छा तुम्हारा मन है तो लाओ उसी को लाओ। बंडल हेरा को नहीं पिवा। इतनी देर से कह रहा है लाओ लाओ, कुछ दे नहीं रहा खाने को पीने को। बताओ। देखो इसको कहते हैं केवल गाल बजाना, मतलब कहना बहुत लेकिन करना कुछ नहीं। तो अब आप सीधे कारण जानिए कि महाराज क्यों आए हैं। यही कारण आगमन तुम्हारा। मामा मैं बचपन में आपके मुखार बिंद से, इस प्यारे मुखार बिंद से सुना करता था। क्या? कि आप कहा करते थे? गजल सुना करते थे? नहीं, सुनाओ वाक्य बोला करते थे आप है? कि भांजे अगर तुम कहो तो मैं अपने प्राण अभी निकाल कर रख दूं। प्राण इतने मेरे सस्ते हैं कि मैं निकाल के दे दूं? अच्छा तुम कहते नहीं थे? ये तो झूठी सबको कह देते ना। कितने कहे तब तो पाछे प्राण दे दियो, देत को है नहीं देगा है भैया ना। झूठ कहता था तुम मुझसे। अरे ऐसे प्राण कोई दे देगा? तो झूठ कहता था। तुम ही कहते थे कि मैं मामा तुम्हारे पीछे प्राण दे दूंगा। मैं भी तुमसे कह रहा हूँ लाओ प्राण दे दो। पहले तुम कहो। पहले तुम कहो ना पहले। हाँ तो मैं प्राण मोह से। अच्छा सुनो, मोह प्राण हुआ है। प्राण नहीं लेंगे तुम्हारे। मोह प्राण कबूतर में है। अच्छा हाँ तो सुनो, तुम्हारे प्राण कबूतर में बहुत अच्छी बात है। हाँ तो सुनो। हाँ कार्य क्या है? लंका पर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं मामा इस समय। तो कब बरसेंगे? वो बरसने वाले नहीं, हाँ गरजने वाले नहीं। हाँ कौन सी? लंका में विपत्ति आन पड़ी है। लंका में विपत्ति? हाँ। वो भी लंका के रावण के। अरे हाँ बाबा, ये दो तपसी लड़के, ये दो तपसी लड़के राम लखन ठंडक वन में आए हैं। अच्छा करनी दंडक वन में लपसी बनी है? अरे तपसी बाबा बैरागी अच्छा, बन के आए हैं। मको लपसियां बनी है। लपसी नहीं तपसी। तपसी आए हैं तो ये करनी बिहुदा की सूप नखा नकटी कर खरदूषण तीसरा आए। खरदूषण तीसरा को मार डाला। हाँ मामा। चलो धरती का बोझ खत्म। क्या? हाँ ठीक है बरोबर। इसलिए सुन, फिर क्या हुआ? ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अच्छा पत्थरबाजी करेंगे? नहीं, पत्थरबाजी करेंगे तो काटे ना कान भगनी के। हाँ। तो भार्या उनकी हरता हूँ। अच्छा हाँ, उन्होंने नाटे ना कान भगनी के तो भार्या उनकी हरूंगा मैं। इसमें तू सहायक बनेगा मामा। क्या करना है तुझे? सुन, तू चल कर माया मृग बन जा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। मतलब राहुला करेंगे हम लोग, ड्रामा ना। तुझको मृग बनना है मायावी। जो कैसा मृग बनना है? जो देखा ना सुना गया हो अब तक, ऐसा मृग बनना तुझको। स्वर्ण के चंदन समान दिखता ऐसा मृग बनना तुझको। जब तू मृग बन जाएगा, उस राम लखन को बहकाएगा, तब मैं बाबा जी बन जाऊंगा। उस राम की भार्या सीता को हर लाऊंगा। ओ ये प्लान है। हाँ।
आप समझा मैं। प्लान है। प्लान ही है, साजिश। साजिश जिसे कहते हैं, और साजिश को ही प्लान कहते हैं। तो ये बात है, सीता के हरने की बात है। तो महाराज सुनिए, यही षड्यंत्र है। वो कोई षड्यंत्र भी है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। अच्छा। हाँ, कि कोई तुमने साधारण नारी समझ लिया सीता तो को। क्या मैं साधारण हूँ? क्या तुमने उनके पति को साधारण मनुष्य समझ लिया? बिल्कुल। वो साधारण मनुष्य नहीं है। अच्छा। वो इस चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के। अरे तू कहना क्या चाहता है? क्योंकि मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। कैसे? जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था, तो उस समय मैं उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी उन तपस्वियों ने जानते हो क्या किया? क्या किया? मुझे एक ही बाण में, वो भी बिना फण का, बिना नोक का बाण मारा, और मैं 100 योजन दूर जा गिर। तुझे याद है ये बात? हाँ हाँ। और फिर भी उनसे बदला नहीं लेना चाहता? हाँ, मैं तभी मूर्ख है तू। मैं तभी जान गया। डरपोक है तू। डरपोक नहीं, कायर है तू। तुम मरने चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहना क्या चाहते? मैं समझ गया कि वो स्वामी है तीनों लोग के, तो मैं इसको क्यों बैल लूं? वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आँखें में है। अच्छा। और जिसने 100 योजन पार किया, तो वह तीर करारा में है। क्या कह रहा? इसलिए तुम मेरे भांजे हो, तो तुम्हें एक सलाह देता हूँ। वह कौन सी? यदि करना है तो क्या करे? यदि करना है तो शुभ कर्म करो। अच्छा। अच्छे कर्म करो। हाँ। वो चोरी का करना ठीक ही नहीं। क्या बात? ओ हरना है तो सबकी मति हरो। अच्छा। वो सीता का हरना ठीक नहीं। वाह। क्योंकि महाराज आप साधारण पुरुष आप ही नहीं हैं। अच्छा। आप ही 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद के ज्ञाता हैं। सब जानता और सब जानते हुए भी मानते नहीं हैं। अच्छा। कि अच्छे कर्मों के करने से क्या होता है? वो घर में प्रकाश आ जाता है। अन्ना किया जाए तो? और पर नारी घर पर लाने से क्या होता है? घर का विनाश हो जाता है। अच्छा। दूसरे की स्त्री को लाने से घर में घर का विनाश हो जाता है। इसलिए अब विनाश की घड़ी तुम्हारी आ चुकी है। क्या तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा कार्य मत करो। अच्छा। तो तुम्हारी भलाई है, हमारी भलाई है, अरे और मामा, लंका की भलाई है। तू इतना ज्ञानी आई है? कब से? जाने कब से तने आजा जान। इतना ज्ञान हो गया तेरे पास? और देखिए, पैदा होते ज्ञान पोंके लागू तुम। मामा मारीच ने समझाने का प्रयास किया, वो भी लंकाधिपति महाराज रावण को। इसी प्रस्तुति में भाई श्री युगल किशोर अनुरागी जी, परछा स्टेट, 11 मुद्राएं आपकी ओर से दोनों कलाकारों को, और श्री अभिषेक कुमार जी सोनकिया पूर्व प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। भाई श्री रामहेत राजपूत जी बंडवा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी और मामा मारीच जी के लिए। शिव शंकर जी राठौर 11 मुद्राएं आपकी ओर से। और ये स्पेशल 1100 रुपए सोनालिका एजेंसी सरीला से
ये स्पेशल 1100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए सादर समर्पित की गई हैं। और जो एजेंसी सोनालिका एजेंसी के डायरेक्टर हैं, कृपया आपने नाम लिख करके नहीं भेजा है, तो सोनालिका एजेंसी सरीला वालों की ओर से 1100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मामा बहुत ज्ञानी हो गया है। ही है महाराज, मुझको ज्ञान सिखाने लगा है। ज्ञान नहीं सिखा रहा हूँ, बतला रहा हूँ। तो सुन, जो मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले तुझको यमलोक पठा दूंगा। जो कार्य मेरा करेगा तू तो तुझको जीवित मारूंगा। इस कढ़ाई जलवा कर तुझको जिंदा तल कर इन मछलियों को खिला दूंगा। ओ तो मारे मुरे में उतारू है। हाँ तो जलम को काम आता। आज एक सर्प को भी मारा था। महाराज मुझे सोचने दो। तबे मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। ये तो मारने में उतारू हो गया, सीधे कत्ले सोचत है। हाँ, कत्ल करो कत्ल करवाओ, चोरी करो चोरी करवाओ, स्त्री हारो स्त्री अपनी हरवाओ। हाँ, यही काम है, यही इसका धंधा है। और ये किसी की बात नहीं मानता। मुझे लगता है अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे निश्चित रूप से मार डालेगा। वैसे भी मुझे इससे बैर नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि 9 लोगों से बिल्कुल बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी। जिसके हाथ में शस्त्र हो वो जिस समय जो कहे वो कर देना चाहिए। मर्मी माने जो हमारा भेद जानता हो, तो भेद जानता है कि इसमें कितना शक्ति है, कितनी ताकत है, उससे भी बुराई नहीं करना चाहिए। धनी, धनवान व्यक्ति से भी बुराई नहीं करना चाहिए यदि हम उसके बराबर नहीं हैं। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, दुष्ट व्यक्ति। सठ माने दुष्ट व्यक्ति। यदि ये कहे बलफ न हो जलत है, आमा जलत है, कहते हाँ भैया आमा जलत है। हाँ, अगर नहीं लड़ाई का और लड़ाई का है तो कहते यहाँ बलफ आ जाए तो लड़ाई हो जाए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी। वैद, किसी वैद या डॉक्टर से बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं किसी डॉक्टर से बुराई कर ली या वैद से और पहुंच गए और उन्हें ढोंक दो इंजेक्शन जहर को तो अला पुआ। हाँ, कहते मैं क्या करूं, मर गया, मैंने तो इलाज किया था। वैद, बंदी, कभी भानस गुनी। बंदी माने नजदीक का रहने वाला, उससे भी नहीं बुराई करना चाहिए। कवित्कार से बुराई नहीं करना चाहिए। भानस गुनी यानी कि रसोईया जो हमें भोजन कराता है, उसके हाथ का ही खाना है तो उसी के गुण गाना है। ये नहीं कि जब वो अच्छा बना हम बुराई कर, अरे यार बहुत नून भर देता, बहुत मिर्चा भर देता, वो कहे मैं रोज अच्छो बना के खवाऊँ तो ये मुँह बुरा ही करत रहा था तो कहा मिला दे बुक्का भर जहर ताला ला पुआ। तो वैसे 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने अपने मन में अनुमाना कि 9 ही विरोध है नहीं कल्याणा। इसके हाथ से मरूंगा तो भूत बन जाऊंगा और श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं उन्हीं के हाथों मर जाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। महाराज मैंने विचार कर लिया। किया तूने विचार? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। जाएगा? हाँ जाऊंगा। तो सुन, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाता हूँ। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। जाओ चलिए। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम,
राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। अच्छा, मामा मारीच ने वही किया जैसा आदेश दिया महाराज रावण ने। ऐसा मृग बनकर के पर्णकुटी में महाराज मारीच जी पहुंचे, जिस मृग की छाला को देख करके लग रहा है कि ये छाला तो सोने की है। स्वर्ण मृग बनकर के ज्यों ही मामा मारीच उस पर्णकुटी के पास में पहुंचे और सीता जी का ध्यान मायावी मृग की ओर गया, तो माता सीता जी के मन में आया, अगर ये छाल मिल जाए तो कुटिया का श्रृंगार किया